बादल जी, आपने किसानों का जो कर्ज माफ़ी का बात कही, किसान कह रहे हैं हम परेशान हैं। एक तो आपका है कि जिसका टनाटन अकाउंट होगा उसी का माफ़ करेंगे। बैंक मैनेजर जाने से कहता भीड़ है कोरोना में भागो, फॉर्म भरने में दिक्कत, हर तरह का दिक्कत हो रहा है। बोल रहा है ये कोई सिस्टम ही नहीं डेवलप हो पाया कि किसका किसका माफ़ी कैसे होगा, समझ में ही नहीं आ रहा। बोल रहा है आम किसान लोग परेशान हैं, कहीं ब्लॉक में पूछने से बोल रहा है डाटा बैंक से नहीं आ रहा है, तो कब इसको लाभ मिलेगा? परेशान उससे किसान नहीं है। अब परेशानी ये नहीं है, हमने सिर्फ ऋण माफ़ी नहीं किया है, ऋण माफ़ी के साथ साथ नया केसीसी लोन देने का भी प्रावधान किया है। जिसका ऋण माफ़ी कर रहे हैं उसे एक बार फिर मुख्य धारा में आने का उन्हें एक अवसर दे रहे हैं। चूँकि कोविड के कारण डायरेक्टरेट में बहुत सारे लोग, बैंकेज में बहुत सारे लोग अपने टेबल पे नहीं बैठ सके, आप जानते हैं बातों को, तो चीज़ें ऑर्डर पे नहीं आ पाई हैं। लेकिन मैं पांडे साहब आपको बताऊं कि 9,07,000 किसानों के ऋण माफ़ करने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है। 20 साल झारखंड बने हुए एक किसान का ऋण नहीं माफ़ हुआ, लेकिन एज ए कृषि मंत्री मैं आपको कहता हूं कि यदि किसान भाई अपना आधार लिंक हमें दे दें तो हमारे पास जो डाटा 9,07,000 किसानों का है, 7,84,000 किसानों का पूर्ण ऋण माफ़ी करेंगे और 1,23,000 किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ़ी करेंगे। और इसमें तकरीबन 2 लाख तक के सारे वो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। और उसके आपको कुछ ही 1 या 2 दिन के अंदर मैं जिला वाइज ये भी एक लिस्ट जारी कर दूंगा कि किस ज़िले में अभी तक लक्ष्य प्राप्ति जो 9,07,000 का है उसके अगेंस्ट में प्रगति क्या है। जैसे देवघर जिला में अभी मैंने सर्वाधिक है क्योंकि वो आपका क्षेत्र है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि संथाल है, साहिबगंज है। साहिबगंज तो मेरा क्षेत्र नहीं है, गिरिडीह तो मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन देवघर का आंकड़ा बहुत अच्छा है, सभी किसान भी कह रहे हैं इस वक्त। ये हो सकता है कहीं बैंकर्स, इसमें हम बैंकों पे डिपेंडेंट हैं, बैंक भी काम करने में आगे आएगा तभी होगा। और मेन है कि केसीसी देख के उनको ये करना चाहते थे। तो किसान को समय पर इस बार बीज दिया गया, ये भी देखिए 12 जून को मानसून आएगा, 12 मई से हमने बीज देना शुरू कर दिया। अभी तक 22,000 क्विंटल बीज बांटे जा चुके हैं और 22,000 बांटे जाने हैं। जितना किसान या सरकार या आप जो कह रहे हैं प्रशासन ऋण माफ़ी को लेकर एक्टिव है, क्या उतना टीका को लेकर अगर एक्टिव नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसकी वजह सरकार में बैठे मंत्री भी हैं। वो मंत्री जो पहले कहे कि टीका को इस तरीके से उसको लेकर कई तरह की बातें कही कि लैब रैट नहीं बनना है, ये नहीं बनना है। सरकार अभी आप देख रहे होंगे हर दिन अखबारों में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में टीका लगाने जा रहा है, लाठी से मार के। मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा वैक्सीनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, सोशली लोगों को अवेयर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के साथ। तो मैंने डिफरेंट जिला और ब्लॉक पे अवेयरनेस के लिए लोगों को, टीम लीडर को तैयार किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाएं। और जो ये अवधारणाएं हैं, यदि हमारे गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन साहब टीका ले सकते हैं, यदि हेमंत सोरेन साहब टीका ले सकते हैं, यदि केंद्र के बड़े बड़े नेता, जज सब लोग ले सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ यदि विराट कोहली ये टीका ले सकते हैं, या फिर माइनॉरिटीज़ में आप देखेंगे जितने बड़े लीडर हैं वो ले सकते हैं, धर्मगुरु ले सकते हैं, तो जो उसके फॉलोवर हैं। और टीका लेना भारतीय नागरिक जिम्मेदार नागरिक होने का भी सुदृढ़ प्रमाण है, क्योंकि आपको संक्रमण से अपने आप को बचाना और आपकी वजह से समाज में न फैले, इसके लिए भी टीका लेना जरूरी है। और जो भी भ्रम और अफवाहें हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये सारी बातें भ्रामक है, इस पर नहीं जाएं। यदि देश प्रेम है, देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप आगे आइए। हाँ, वैक्सीनेशन के डोजेज जरूर कम है, केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप समय पर डोज दें। और दूसरा, बीजेपी कर रही है उसको लेकर राजनीति फ्री कराएं। राजनीति करे, बोल रहे हम पहले सीना ठोक के कह दिए हेमंत सोरेन कि हम फ्री देंगे, अब कह रहे कि मोदी जी आप फ्री दीजिए। तो पहले ही बोल देता कि हम केंद्र से फ्री देंगे। एक बात बताइए, क्या केंद्र सरकार यदि फ्री नहीं देगी तो क्या राज्य सरकार टीके नहीं दिलवाएगी? टीके जरूर दिलवाएंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा है। पहले भी कांग्रेस की जब शासन थी तो जब आपदा आते थे, जितने तरह के टीके होते थे सभी राज्यों में फ्री होता था, खरीदता केंद्र था, राज्यों से डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ता था। इस बार सिस्टम उल्टा हो रहा है,
कि राज्यों को खरीदना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जब पूरे वर्ल्ड ने इस आपदा से निपटने के लिए 2020 के मई जून में तैयारियां शुरू की, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए। आपने ऑर्डर कब प्लेस किया? इस साल के जनवरी में। ये 6 महीने जो आपसे प्लानिंग में चूक हुई, आपने विशेषज्ञों की राय नहीं माना, आपने हमारे नेताओं की राय नहीं माना, आपने WHO के गाइडलाइन, कितनी जिंदगानियां कुर्बान हो गई, इसका आपको आकलन है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी भी एक ही चीज़ नसीहत देंगे कि खता लम्हों में होती है, सजा सदियां पाती है। मोदी जी, वो खता आप मत कीजिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि आप दावा करते हैं पूरा लोन माफ़ करेंगे, फिर एक आंकड़ा दे देते हैं। उसी तरह कहे थे बिजली फ्री देंगे, कह रहे हैं कि अब नहीं, बिजली में ई वाला चीज़ नहीं लेंगे, सरचार्ज नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। आप क्यों नहीं सीना ठोक के करें कि जो वादा किया था बिजली फ्री देंगे झारखंड के लोगों को, वो दिया? देखिए, जब सरकार में हम आ रहे थे तो इस सदी में किसी ने सोचा नहीं होगा, जो 90 ईयर्स ओल्ड लोग हैं, जो 100 ईयर्स ओल्ड हैं, उसको पूछिए कि 19 और 20 और 21 में जो मंजर आपने देखा, क्या ज़िंदगी में कभी आपने देखा था? क्या वही दिन आज हैं जो दिन 2018 में थे, 19 में थे? पूरा विश्व, अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, चाइना जैसा देश, विकसित देश है, हम तो विकासशील हैं। वो लोग की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, वो लोग घुटने रेंग चुके, घुटने के बल पर आ गए हैं। वैसे में हम नहीं दौड़ सकते, पर सारी चीज़ें रेल से डिरेल हो गई है, उसको आने में समय लगेगा। बट स्टिल जो हमने कमिट किया, हम परफॉर्म करेंगे। यदि कुछ कमी होती है तो जनता को मालूम है कि किन दुश्वारियों से ये सरकार गुजर रही है। शुक्रिया। तब बादल जी यही कह रहे हैं कि पैसे की कमी है और ये बात जनता भी समझ रही है, इसीलिए वादे जो थे मुफ्त बिजली के, वो सिर्फ अभी सरचार्ज में छूट, बिजली में छूट, इंटरेस्ट में छूट से निभाया जा रहा है। और किसानों का भी वही समझे कि जब लोन 50,000 और 1 लाख हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं हैं। शुक्रिया। followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in